शो में मेहमानों द्वारा व्यक्त की गई राय और कमेंट्स उनके निजी विचार हैं। वंदे मातरम। इंडिया टीवी या शो के होस्ट की राय ना भारत मानिए। माता की इंडिया जय। टीवी का मकसद जय किसी हिंद। भी व्यक्ति या वर्ग की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। वैदिक इस्लाम भारत की शान है और जो वेद पुराण गीता ग्रंथ और कुरान को नहीं समझा वही हैवान है। देवेंद्र फराशर आ चुके हैं। देवेंद्र जी बहुत स्वागत आपका। आज सर हम लोगों का ड्रीम डे है। ड्रीम डे जो होता है ना खबरों के लिहाज से किसी भी मीडिया उसका, इतनी बड़ी बड़ी खबरें गिरी हैं आज, जहां एक तरफ इंडिया ब्लॉक की मीटिंग हो रही थी, ममता बनर्जी अभिषेक बनर्जी भी उसमें आए हुए थे। ठीक उसी वक्त ममता बनर्जी के लोकसभा के सांसद बागी होकर के यहां उनकी ममता बनर्जी की मीटिंग चल रही है। वो बीजेपी के नेता भूपेंद्र यादव के घर पर मीटिंग कर रहे थे और उन्होंने उसके बाद अनाउंस कर दिया कि हम 28 में से 20 सांसद अलग हो रहे हैं, अलग गुट बना रहे हैं और हम बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, हम एनडीए को सपोर्ट करेंगे। 20 के जो कुछ इंडिया टीवी, मोदी मीडिया, गोदी मीडिया 2014 से बयान कर रहा है, वो ये जो पहले दिखाते हैं कि किसी को हमारा प्रोग्राम ठेस नहीं पहुंचाता। सबसे ज़्यादा ठेस शायद इस इंडिया टीवी ने मोदी मिशन मुस्लिम मोर्चा हिमाचल प्रदेश के महामंत्री को पहुंचाई, जिसके बदले में मैंने अपनी 7 सूत्रीय पेटिशन 2011/01/2019 के जरिए मोदी तक मैंने अपने मन की बात पहुंचाई। मेरे मन की बात की जवाब मोदी जी महान ने नहीं दिया, मगर मेरी पिटीशन पर अमित शाह जी ने एक्शन लिया और अपने ज्ञापन के जरिए मुझे विश्वास दिलाया कि आपकी पिटीशन पर विजिलेंस की जांच कराई जाएगी। जो सच्चाई सामने आएगी, जो भी दोषी पाए जाएंगे, उनको यथोचित सजा दिलाई जाएगी। मगर जब गुस्ताखे रसूल, बेअसूल, गोडसेवादी, नजदी भाभी, सुल्ला कुली, राफजी को ये बात समझ नहीं आई तो जिस एमएलए को हमने चुरा मुक्ति मोर्चा के जरिए बीजेपी की टिकट पर चुरा का नेता बनाया,
उससे ही जब वो पोक्सो एक्ट में फंसा तो दल्ले और मुल्लों ने उसके मनियान खान जो अध्यक्ष थे बीजेपी के और जमीयतुल उलमाए हिंद के अमीर थे, उसने मेरे खिलाफ एक मुहिम चलाई, उस लड़की को किडनैप किया, वो डराई और उससे झूठे बयान दिलाए। और जिस बात को मैंने अपनी पेटिशन की कॉपी के जरिए सरकार को बताया, 2024 में मुझे जब पीडीए का कोऑर्डिनेटर, AISSJ का कन्वीनर और क्रांतिकारी सेना भीम आर्मी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया तो मैंने भारतीय संविधान की कसम खाई और मोदी जी महान के 3 सा को जिसके जरिए से मैंने अपनी 16 संस्थाओं को 3 सा के पक्ष में लद्दाख था, पुंछ राजौरी, किश्तवाड़, भद्रवाह था, चुरा एक अभियान चलाया कि गद्दारों का दोस्त गद्दार होता है और कातिलों का दोस्त कातिल होता है। कातिलों से मेरी मुराद करबला के मैदान में जिन यजीदियों ने इमामों के सिर उड़ाए और नेज़े पर चढ़ाए उनसे था, और सनातन के कातिल से मुराद उस साबरमती के संत से था कि जो इसलिए कत्ल कर दिया गया कि जो 1925 का संकल्प था आरएसएस का, कांग्रेस मुक्त भारत बनाने का, गुप्त तौर पर मुस्लिम मुक्त भारत बनाने का, इसलिए 3 सा से जो लोग जुड़े थे वो 3 गा की वजह से वापस आए, जिसका उद्देश्य था माननीय प्रधानमंत्री का, जिसको हमने धर्म के नाम पर सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री बताया, मगर उन्होंने 3 गा से गांधी गोत्र और गाय से नेहरू गांधी खानदान और मुसलमान को अर्बन नक्सली, राष्ट्र विरोधी, देशद्रोही बताया, जबकि मैंने अपनी HHAQ यूट्यूब के जरिए हर रोज एक सत्य इनको दिखाया और एक फार्मूला जो इनका 80-20 का फार्मूला था, उसके बदले में 40 बराबर 40 जमा 20 का फार्मूला दिया और पूरे भारत में हमने इस अभियान को जारी किया और बहुत सी स्टेटों में ये फार्मूला काम आया। आज
फिर मैं दोबारा मोदी जी महान से कहूँगा कि जिस तरीके से आपके अंधभगत हिंदू मुसलमान करा रहे हैं, हर बात में मुसलमानों को डरा रहे हैं, जैसा महाराष्ट्र में किया गया, दिल्ली में केजरीवाल के साथ हुआ, महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ हुआ, बिहार में आरजेडी के साथ हुआ, अब बंगाल में ममता जी के साथ हुआ। और जो आज ये बता रहे हैं कि ममता ने राहुल के सोनिया के गले पड़ गई या गले मिल गई, ये इनका झूठा प्रचार है। सत्य के अलावा आज तक राहुल ने एक भी बयान संविधान के खिलाफ, हिंदू मुसलमान के खिलाफ नहीं दिया। इसलिए हमने के नतीजों के बाद ये चर्चा शुरू हो गई कि मतलब कांग्रेस के कुछ नेताओं ने कहना शुरू कर इनके दिया पास कि भाई अब छोटी पार्टियां मर जाओ, कोई भी सब एक फ्रंट बनाओ, सब एजेंडा पार्टियां नहीं वापस आ है। जाओ। जो ये कांग्रेस नहीं, सब आपने पार्टियों को बोला कि मिल जो जाएंगे, पार्टियां कांग्रेस से निकल रही हैं, हिंदू सब मुसलमान वापस आ जाएंगे, कराएंगे, सब वापस आ जाएंगे। वो मगर कांग्रेस की ताकत डॉक्टर शेख बनाइए। ये सवाल जरूर उठाएंगे राहुल गांधी वो तो ममता बनर्जी से कि जो डबल ऑप्शन मुसलमान था, जिन्होंने आपका साथ दिया, राहुल गांधी था, आपने बार बार निवेदन करने पर भी कांग्रेस पार्टी रखा है ना, कांग्रेस पार्टी ने उन घटिया आप ये कह सकते हैं, मुसलमानों लेकिन क्या मार्केट में उनके बल पर कोई उस तरह से जितने और लोग हैं उन और जितनी गोडसेबाजी पार्टियां हैं, हिंदुओं अब कांग्रेस में इस की तरह से तर्ज मर्ज पर होने वाली स्थिति तो बिल्कुल ही नहीं बची है ना। ये हमारे ऊपर क्या इल्जाम लगाया, चर्चा शुरू। लेकिन देखिए वो हमें भी बताएं। ये जरूर कह रहा हूँ कि अब ये लोग मैंने अचानक अपने बीजेपी में नहीं 17 शामिल हो रहे हैं। फतवों ये लोग अपनी के पार्टी जरिए कहने को ये हो सकता जो है कि भारतीय एक संविधान, तृणमूल कांग्रेस, कुरान और नबी की led by जुबान से हैं, घोष, पूरे बनर्जी, वर्ल्ड ये को सबके नाम पर किसी नाम पर भी होगा तो पार्टी थोड़ी चली रह सकती है। ये ठीक है, चैलेंज बाद में किया उसका क्या भविष्य होगा, जैसे कि कोई आचार्य, कोई एनसीपी भी चल रही है वेदाचार्य, उसी तरह से कोई मुहद्दिस, कोई कारी हाफिज, जैसे एनसीपी कभी इन मेरे फतवों में से किसी एक को से बातें चल रही हैं, झुठला दे एनसीपी के जो नबी की जुबान से है, तो मैं अपनी गर्दन कटा करके उनके पाँव में रख दूंगा। मगर इस जो इंडिया टीवी एक स्तंभ बना है हिंदू मुसलमान कराने का, इन्होंने मेरे एक फतवे पर भी परिवार नियोजन से लेकर के बीजेपी में कोई नहीं आया। वंदे मातरम तक, जैसे राज्यसभा में आना और वंदे लोकसभा में आने में मातरम फर्क है। राज्यसभा में जैसे ही कोई सांसद आता है, आईना जाते तो हक इस्तीफा ने दिया, रखा रूबरू, चुनाव होगा, फिर वो अक्स जीत आईने कर में आएगा। दूसरा हो गया, और वो चुनाव भी, हाँ, वो चुनाव भी जाते विधायकों का चुनाव इलाही है, है ये, यहाँ जिसका तो नाम प्रॉपर मोहम्मद इलेक्शन में मुस्तफा जाना, हो गया। और यहाँ में तो आपको इसलिए इस्तीफा देना होगा, इस्तीफा देने के बाद फिर दोबारा चुनाव में जाके वंदे मातरम उस नूर को कराया गया जिसने नहीं किया वो शैतान बन गया, और जिसने सजदा किया वो इंसान बन गया, मुसलमान बन गया। कुछ बर्नी शंकर पैदा हुए जिन्होंने अपने बापों को भुला दिया और गैर मजहब जिन्होंने इस्लाम को कबूला उनको काफिर बता दिया, और वो सबसे बड़े काफिर जो थे वो बीजेपी की नज़रों में मुसलमान बन गए, और जो ऑल इंडिया सुन्नी सूफी जमात पीर तरीक़त वली हिंद के
मुसलमान थे उनको प्रताड़ित किया गया। और जो मेरी पिटीशन का विषय था कि बद अकीदा को मुस्लिम तंजीमों का अध्यक्ष ना बनाया जाए, वही काम इन्होंने किया और हमको ज़मीन से मिलाने की कोशिश की गई, टॉर्चर किया गया। और ये एक मेरी किताब का विषय है कि हालात हाजरा आसार क़यामत के मुताबिक एक खारजी तबका आएगा और रसूलुल्लाह के दीन यानी व्यवस्था को ठुकराएगा और 5 रुकन इस्लाम के कत्ल करके 3 सुन्नतों का कातिल बन करके अपने आप को मुसलमान बताएगा। ये वही बरनी शंकर हैं जिन्होंने आदम को बाप मानने से इनकार किया और गैर मज़हब से जो लोग आए, पीडीए का मतलब पिछड़ा वर्ग, दलित, आदिवासी, मूल निवासी भारत का जो है वो पीडीए है। और यही पीडीए जो है वो मैं इन तीनों को, चारों को आज फिर बताऊं कि मेरी इस यूट्यूब को इन चारों तक पहुंचाएं जो पीडीए कर रहे हैं, उनको इसका अर्थ बताएं, मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कराएं और सच्चाई सत्यमेव जयते और ओम शांति, अलिफ वाव मीम ओम, अल्लाह और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से 1,24,000 पैगंबरों का वृत्तांत इनको बताएं, उनकी बहस मेरे साथ कराएं जो ब्रह्मा विष्णु महेश को नूर अवतार और रामचंद्र और श्री कृष्ण को नूर अवतार नहीं मानते, वो सनातन और सुन्नियत का अर्थ नहीं जानते, जिसकी वजह से भारत आज़ाद हुआ। और उस नेहरू और सरदार पटेल को बदनाम करने वाले जो हैं वही गौरसेवादी हैं जिन्होंने सनातन के संत का कत्ल मुसलमानों की जिद के लिए हे राम हे राम हे राम करते उनको बिरला मंदिर के प्रांगण में लटाया। और डॉक्टर शेख ने 1971 से लेकर अपने अकीदे, सनातन का सत्य और सुन्नियत का अकीदा आज तक जन जन तक पहुंचाया। आज भी कहूँगा कि जय बापू, जय भीम, जय संविधान। अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी जो गांधी अवतार हैं, दया ध्यान, जय बापू, हे राम, ओम शांति, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, यही ओम है। और जो गुस्ताख रसूल है वो न दीन ईमान को नहीं जानता और जो बरनी शंकर है, बलदुल हराम है, वो अपने बाप को नहीं पहचानता।
जय हिंद।